में संवरने का मौका मिला है, उसी तरीके से आपके हर एक सांस में उन फौजियों का खून है और उन साधु संतों का, उन महापुरुषों का योगदान है जो आज हम सब लोग सांस लेने में कायम है और इस धरती पे जीवित रहने में कायम है। आज इतना स्वतंत्र होके हम बैठे हुए हैं हमारे पूर्वजों की वजह से, और आज के कुछ साल बाद नया जनरेशन जब आएगा तब उनके लिए हम उनके पूर्वज होंगे। तो ये सोचिए कि हम क्या दे सकते हैं इस समाज को, हमारे तरफ से कितना मदद हो सकता है इस समाज को। क्योंकि जो व्यक्ति 4 बजे उठ के पर्वत पे, जो सन्यासी लोग ध्यान साधना करते हैं, उनका मेहनत है कि उन्होंने इस देश को, इस जमीन को, इस धरती को शांत बनाए रखा है। आज मोदी सरकार इतना चैन से कैसे बैठ रहे हैं? कोई उनके नीचे भी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उनका नाम फ्रंट लाइन पे नहीं है, लेकिन उनके नीचे बहुत सारे जनता, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ का व्यवस्था है और खाना का व्यवस्था नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं कि खाने नहीं चाहिए। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कभी अपने आप को ये मत सोच लेना कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और मैं एक युवा हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। ऐसा कभी अपने आप को अनुभव मत कराने देना, क्योंकि आज जाके आप लोग बूढ़े हो गए, वहां सब जो लोग भी बूढ़े हो, कल को वो भी जवान थे। और आज भी हम सब में इतना क्षमता है कि हम किसी नए काम को ले सकते हैं। जब तक हमारे अंदर श्वास होता है तब तक सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। इतने लोग इतिहास बन गए, लेकिन हम सब उनसे लेते क्या चीज है? उनके पास भी हाथ, पैर, नाक, कान, मुख, उनके पास भी 5 तत्व का शरीर था, हमारे पास भी 5 तत्व का शरीर है। वो दुनिया के लिए कुछ करके गए और वो आज भी अमर है, उनका नाम आज भी अमर है। और हम हैं जो आज जी रहे हैं, कल को मर जाएंगे, हमारा नाम और निशान इस दुनिया से हट जाए। एक जनरेशन से 2 जनरेशन गया, हमारा नाम खत्म। लेकिन हमें ऐसा कर्म करके जाना है कि ये दुनिया हमारी नाम याद रखे। स्वामी प्रबंधाचार्य किताबों में बताया जाता है, इनका इतिहास है। इस गांव में अगर एक बच्चा है, वो बच्चा, उसका परिवार खेती पाती करके जीता है और वो किरात धर्म से बिलोंग करता है, और उस बच्चे के मम्मी पापा खेती पाती करते हैं, उस बच्चे को भी गरीबी में जीना पड़ा। उसने 30 वर्ष के उम्र तक पढ़ाई लिखाई को छुआ भी नहीं, लेकिन उसका मन संस्कृत की तरफ था और 30 वर्ष के उम्र में जाके उसने शुरू किया पढ़ना। 31 वर्ष के उम्र में उस व्यक्ति ने कखारा सीखा, जो हम लोग कख सीखते हैं ना, वो सीखा। 1 क्लास में पढ़ा, 1 से लेके उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई करते गए। संस्कृत के विद्वान, महाविद्वान स्वामी प्रबंधाचार्य, और उन्होंने पीएचडी किया हुआ है संस्कृत में, फिर इंग्लिश उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। जिस व्यक्ति ने गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया, वो व्यक्ति अगर उसके अंदर जुनून था पढ़ने का, तो वो 30 वर्ष के उम्र में उसने 1 क्लास में नाम लिखाया। और एक महिला थी जिसने उसको कखारा से उतना ऊपर तक पहुंचाया पढ़ाई में, शिक्षा में।
और उसका ध्यान बचपन से ही संस्कृत तरफ था। उनका गुरु का नाम, उनके जो गुरु थे वो भी उस किरात धर्म से बिलोंग करते थे और वो उनको शिक्षा देते थे। उनका पूरा परिवार शाकाहारी था। लेकिन जो व्यक्ति कल को एक बच्चा था जो गरीब परिवार में था, वही व्यक्ति आगे जाके पीएचडी कर लेता है और पूरे दुनिया को, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो पूरे दुनिया को वो संस्कृत सिखाता है और प्रवचन देता है और स्कूल कॉलेज में सिखाने जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम किताब में छपा हुआ है, इतिहास बना हुआ है कि स्वामी प्रपन्नाचार्य नाम के भी कोई थे इस दुनिया में। उसी तरीके से उसके पास भी तो गरीबी थी, लेकिन उसने पढ़ा, उसने भी अपना नाम अमर किया। तो हमारे पास इतना सुख सुविधा है तो हम क्यों अपना नाम अमर नहीं कर सकते? उस व्यक्ति ने अपना नाम किताब में छपवा लिया, तो हम जैसे व्यक्ति क्यों नहीं अपना नाम किताब में छपवा सकते हैं? आज को भी हम